हेलो डियर स्टूडेंट्स, कंट्रोल सिस्टम के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टेट वेरिएबल में नॉन यूनिकनेस ऑफ स्टेट मॉडल देखा था और देन हमने डिफरेंट मेथड्स देखे थे स्टेट वेरिएबल एनालिसिस के लिए। आज के लेक्चर में हम उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने जैसे स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म के लिए एक न्यूमेरिकल देख लिया था। आज हम फेज वेरिएबल कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म फॉर न्यूमरेटर टर्म और फेज वेरिएबल इन ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल कंट्रोलेबल फॉर्म में देखेंगे न्यूमेरिकल। तो ये न्यूमेरिकल था जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन कुछ इस टाइप का दिया हो, वाई एस अपान US is equal to 3s square plus 2s plus 7 upon s cube plus 5s square plus 12s plus 5। तो अगर इस टाइप का आपके पास ट्रांसफर फंक्शन है जिसमें न्यूमरेटर में भी s की इक्वेशन है, तो इस टाइप के स्टेट मॉडल को स्टेट मॉडल के स्टेट डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए, इसकी स्टेट इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। जिसमें पहला स्टेप होता है कि हम मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद हाईएस्ट पावर ऑफ s। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर ऑफ s से मल्टीप्लाई करें। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हाईएस्ट पावर ऑफ s आपकी s की पावर 3 है। तो हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में निगेटिव हाईएस्ट पावर हाईएस्ट निगेटिव पावर ऑफ s, हाईएस्ट निगेटिव पावर ऑफ s से हमको मल्टीप्लाई करना, निगेटिव पावर ऑफ s। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें अपने ट्रांसफर फंक्शन में, तो हमारे पास जो इक्वेशन है, ट्रांसफर फंक्शन है, उसमें हाईएस्ट पावर ऑफ s आपकी है s टू द पावर, यहाँ पे हाईएस्ट पावर है s टू द पावर 3। तो इसकी निगेटिव पावर हो जाएगी s की पावर -3। तो s की पावर -3 से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन आ जाएगी 3s की पावर -1 प्लस 2s की पावर -2 प्लस 7s की पावर -3 अपान s टू द पावर -3। अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये यहाँ पे 1 बच जाएगा। 1 प्लस 5s टू द पावर -1 प्लस 12s की पावर -2 प्लस 5s टू द पावर -3। ओके, नेक्स्ट स्टेप है इसका। सेकेंड स्टेप में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय डमी वेरिएबल एक्सेस। इस डमी वेरिएबल से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी इक्वेशन देखिए आ जाएगा ट्रांसफर फंक्शन 3s की पावर -1 प्लस 2s की पावर -2 प्लस 7s की पावर -3 इंटू डमी वेरिएबल एक्सेस अपान 1 प्लस 5s टू द पावर -1 प्लस 12s टू द पावर -2 प्लस 5s टू द पावर -3 और इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सेस से। यह हो गया आपका वाई एस अपान यूएस। इसके बाद हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बोथ साइड हम इक्वेट करेंगे आपस में। इक्वेट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ बोथ साइड। तो अगर हम इक्वेट करें तो हमें देखिए मिलेगा वाई एस इज इक्वल टू 3s टू द पावर -1 प्लस
2s to the power minus 2 plus 7s to the power minus 3 एक्सेस और नीचे इक्वेशन मिलेगी us is equal to 1 plus 5s to the power minus 1 plus 12s to the power minus 2 plus 5s to the power minus 3 एक्सेस। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों इक्वेशन को पहले प्रॉपर कॉज एंड इफेक्ट फॉर्म में लाएंगे। एक इक्वेशन इन प्रॉपर कॉज एंड इफेक्ट। तो अगर आप फर्स्ट इक्वेशन देखें तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी जो यहाँ पे है ये इक्वेशन प्रॉपर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन से किया y is और s एक्सेस से। लेकिन सेकंड इक्वेशन ये थोड़ा सा नहीं प्रॉपर कॉज एंड इफेक्ट फॉर्म में है, तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर एक्सेस के फॉर्म में लेंगे, एक्सेस को हम आउटपुट लेंगे। तो एक्सेस को आउटपुट लेने के लिए हम इस एक्सेस को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर इक्वेशन के, और एक्सेस को मल्टीप्लाई करने पे 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा यहाँ पे एक्सेस, और इस एक्सेस की हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस एक्सेस की वैल्यू आएगी एक्सेस इज इक्वल टू यूएस माइनस, अब देखिए हमारे पास बचेगा 5s इनवर्स प्लस 12s की पावर माइनस 2 प्लस 5s की पावर माइनस 3, और इसको भी हमने एक्सेस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक्सेस से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई किया, जो सिंगल एक्सेस था उसकी हमने वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पे एक्सेस हमारा आउटपुट है और यूएस हमारा इनपुट है। ओके, तो ये आपकी इक्वेशन 1 और 2 इक्वेशन मिल गई। अब इन इक्वेशन 1 और 2 से हम स्टेट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इन इक्वेशन 1 और 2 से हम स्टेट डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो जो स्टेट वेरिएबल्स हैं वो आपके x1, x2 और x3 तक जा रहे हैं स्टेट वेरिएबल्स, और ये स्टेट वेरिएबल्स आपके आउटपुट हैं इन इंटीग्रेटर्स के। ठीक है, तो इनको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक तो नोड बनाएंगे, इनपुट नोड। इनपुट नोड को हम हमेशा यू से दिखाएंगे। देन हमारे पास स्टेट वेरिएबल्स जो हैं, हाईएस्ट स्टेट वेरिएबल से हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास अगर वेरिएबल देखें हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 में, तो s टू द पावर माइनस 3 तक जा रहा है। तो s टू द पावर माइनस 3 का मतलब हो गया कि ये जाएगा x3 डॉट। अब इस x3 डॉट से फिर हम मिलेगा हमें x2 डॉट, और x2 डॉट से मिलेगा हमें x1 डॉट, और x1 डॉट के बाद हमें मिलेगा x1। तो अगर हम स्टेट वेरिएबल्स देखें तो हमारा स्टेट वेरिएबल हो गया x1। x1 डॉट को हम कह सकते हैं, x1 डॉट को हम कह सकते हैं स्मॉल x2, x2 डॉट को हम कह सकते हैं x3, और फिर x3 का डॉट। ठीक है, और देन ये x1 आपका कनेक्ट हो जाएगा आउटपुट y से। तो अब स्टेट डायग्राम अगर हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए बनाएं, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ys ये 3s इनवर्स 2s पावर माइनस 2 7s पावर माइनस 3 एक्सेस है। तो दैट मीन्स अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक बार इंटीग्रेशन हो रहा है, फिर 2 बार इंटीग्रेशन हो रहा है, 3 बार इंटीग्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेशन देखें तो 1x.3 का इंटीग्रेशन अगर एक बार हम करें तो हमें मिलेगा x.2। x.2 का अगर हम एक बार इंटीग्रेशन करें तो हमें मिलेगा x.1, और x.1 का अगर हम एक बार इंटीग्रेशन मिले तो हमें मिलेगा x1। तो टोटल हमें यहाँ पे 3 इंटीग्रेशन करने पड़ रहे हैं। तो देखिए, जो अगर हमें फर्स्ट वाईएस के अगर हम इक्वेशन देखें तो हमारा फर्स्ट इंटीग्रेशन का कोफिशिएंट है 3। तो फर्स्ट अगर हम x.3 के लिए फर्स्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो हम x.2 पे आएंगे। दैट मीन्स ये x.2 y से कनेक्ट है, ये x.2 y से कनेक्ट है विद कोफिशिएंट 3। ध्यान दीजिएगा, 3 इंटीग्रेशन हमने किया, x.3 को इंटीग्रेट किया तो हमको x.2 मिला, x.2 को इंटीग्रेट किया तो x.1 मिला, और x.1 को अगर हमने इंटीग्रेट किया तो हमें x1 मिला। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इक्वेशन में देखें तो 3s की पावर माइनस 1 है, s की पावर माइनस 1 मतलब एक बार इंटीग्रेशन, एक बार इंटीग्रेशन। दैट मीन्स अगर आप एक बार इंटीग्रेशन करते हो तो x.3 से एक बार इंटीग्रेशन आपने किया x.2 पे आप आए, तो इसका मतलब जो ये 3x s इनवर्स का कोफिशिएंट 3 है, ये x.2 से कनेक्ट है कहाँ पर, y पर। देन इसी की तरह 2s की पावर माइनस 2, अब ये 2 बार इंटीग्रेशन, 2 बार इंटीग्रेशन के बाद आप x2 पे आ जा रहे हो, 2 बार इंटीग्रेशन के बाद आप कहाँ पे आ जा रहे हो,
x2 पे आ जा रहे हो तो 2 बार इंटीग्रेशन पे बाद अगर आप x2 पे आ रहे हो तो ये x2 कनेक्ट होगा y से विथ कोफिशिएंट 2। फिर उसके बाद आप 3 बार इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आप x1 पे आ रहे हो और x1 कनेक्ट होगा y से विद कोफिशिएंट 7। तो ये y के लिए इक्वेशन आपकी बन गई। इसी तरह अगर आप एक्सेस की इक्वेशन देखें तो यहाँ पर सेकंड एक्सेस वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर आप देखें एक्सेस वाली इक्वेशन, तो यहाँ पर देखिए आप एक बार इंटीग्रेशन कर रहे हैं एस इनवर्स फिर एस माइनस टू एस की पावर -3 और यहाँ पे ये एक्सेस से है तो अब ये यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन में आएगा क्योंकि निगेटिव के साथ है। तो रिवर्स डायरेक्शन में अगर हम अब देखें तो s की पावर -3, एस की पावर -3 पे हम x1 पे आएंगे, जो 3 बार इंटीग्रेशन है तो x1 पे आएंगे तो x1 कनेक्ट होगा x.3 से विथ कोफिशिएंट -5। देन s की पावर -2, एस की पावर -2 पे हम x1 डॉट पे आएंगे तो x1 डॉट कनेक्ट होगा x.3 से विथ कोफिशिएंट -12। और इसी तरह 5s की टू पावर -1 यानी अगर हम एक बार कॉपी कर रहे हैं तो हम x2 डॉट पे आएंगे और x2 डॉट हमारा कनेक्ट होगा इससे विथ कोफिशिएंट -5। ये क्योंकि निगेटिव है तो इनके सारे कोफिशिएंट निगेटिव हो जाएंगे और u आपका सिंपली 1 से कनेक्ट है, एक्सेस डॉट से 1। तो ये आपका स्टेट डायग्राम की इक्वेशन आई हमारे कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म फॉर न्यूमरेटर टर्म्स और हमारे स्टेप्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं। अब हमें स्टेट डायग्राम मिल गया तो हम स्टेट डायग्राम से हम अपना स्टेट इक्वेशन निकाल लेंगे। तो स्टेट इक्वेशन निकालने के लिए देखिए हमारे अगर हम स्टेट इक्वेशन निकालें तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ रहा है, हम x1 डॉट को x1 डॉट इज इक्वल टू हमारा आ रहा है x2, x1 डॉट इज इक्वल टू आ रहा है हमारा x2, x1 डॉट इज इक्वल टू x2। ओके, ये सब यहाँ पे सीधे जाएगा, इंटीग्रेट करने पे आपको ये मिल रहा है। देन x2 डॉट, अगर हम x2 डॉट देखें तो x2 डॉट हमारा x3 के इक्वल है और अगर हम x3 डॉट देखें तो x3 डॉट देखिए हमारा x3 डॉट इक्वेशन है x3 की, तो x3 डॉट हमारा इक्वल होगा u माइनस 5s इनवर्स देखिए 5 यहाँ से आ रहा है -5 s इनवर्स यानी x3 -5 x3 माइनस 12 s की पावर -2 देखिए यहाँ पे से 12 आ रहा है, ये 12 s की पावर -2 यानी -12 x2 और फिर -5 x1। तो ये आपकी स्टेट इक्वेशन आई तीनों के लिए। और अगर आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में दिखा देंगे तो ये मैट्रिक्स फॉर्म बन जाएगी x1 डॉट x2 डॉट और x3 डॉट, ये मैट्रिक्स फॉर्म में इज इक्वल टू, देखिए अब x1 डॉट में x1 का कोफिशिएंट और x3 का कोफिशिएंट 0 है, x1 का कोफिशिएंट 0, x2 का कोफिशिएंट 1, x3 का कोफिशिएंट 0। x2 डॉट में x1 x2 का कोफिशिएंट 0 0 है, x3 का कोफिशिएंट 1 है और फिर x3 डॉट में x1 का कोफिशिएंट है -5, x2 का कोफिशिएंट है -12 और x3 का कोफिशिएंट है -5। इट इज योर u। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन मैट्रिक्स बन गया x1 x2 और x3 और प्लस u की जो आपकी इक्वेशन में अगर आप देखेंगे तो u का कोफिशिएंट x1 x2 में एब्सेंट है, अगर u का कोफिशिएंट x1 x2 में एब्सेंट है तो 0 0 और x3 में ये है तो 1, 0 0 और 1 और ये आपका बन गया u। तो ये आपका स्टेट इक्वेशन बन गई, ठीक है, x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट के लिए। अब इसी तरह सिंपली अगर हम y की इक्वेशन लिखना चाहें, y की इक्वेशन हम अगर लिखना चाहें तो y इज इक्वल टू, देखिए हमारा क्या बनेगा, y की इक्वेशन यहाँ पे मैं स्मॉल सा लिख दे रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड। यस, y इज इक्वल टू, देखिए y इज इक्वल टू x1 वेरिएबल से 7 कोफिशिएंट के साथ जुड़ा है 7x1 प्लस
देखिए x2 कोफिशिएंट के साथ 2 के साथ जुड़ा है तो 2x2, फिर x3 कोफिशिएंट के साथ ये जुड़ा है 3 के साथ प्लस 3x3। ओके, और u कोफिशिएंट के साथ ये नहीं जुड़ा हुआ है, तो आपकी जो इक्वेशन बन जाएगी वो इक्वेशन बन जाएगी, अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो y इज इक्वल टू 7 2 3, और ये आ जाएगा x1 x2 और x3, 7 2 3 x1 x2 और x3। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई स्टेट इक्वेशन आउटपुट की। तो ये हो गया हमारा एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फॉर कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म इन न्यूमरेटर टर्म्स। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म फॉर ऑब्जर्वेबल फेस वेरिएबल फॉर्म। नेक्स्ट में हम देखेंगे फेस वेरिएबल फॉर्म इन ऑब्जर्वेबल कंट्रोलेबल फॉर्म, इसको हम ओसीएफ फेस वेरिएबल फॉर्म इन ऑब्जर्वेबल कंट्रोलेबल फॉर्म। तो ऑब्जर्वेबल कंट्रोलेबल फॉर्म के लिए अगर हम देखें तो हमारे जो मतलब हमारे पास जो स्टेप होता है वो स्टेप अगर हम देखें तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके हमारे पास एक इक्वेशन है एंड दैट इक्वेशन इज ys upon us is equal to 4 upon 2s cube plus 4s square plus 6s plus 3। तो इस इक्वेशन में भी सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि जो भी आपका न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर हो, उसमें जो मैक्सिमम पावर है उसको हम पहले कॉमन ले लेते हैं। तो इस ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म में हमारा जो स्टेप होता है, सबसे पहले हम इसको बेसिकली ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम वाईएस की वैल्यू निकालेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट नेगेटिव पावर ऑफ एस से हम हाईएस्ट नेगेटिव पावर एस मल्टीप्लाई। बेसिकली हम यहाँ चाहते हैं कि ये जो हमारी इक्वेशन है ये 1 प्लस के फॉर्म में है, 1 प्लस के फॉर्म में इक्वेशन है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ एस अगर आप देखें तो एस की पावर -3 है, तो इसकी नेगेटिव पावर हो जाएगी एस की पावर -3। तो आप इक्वेशन में 4s टू द पावर -3 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, एस की पावर -3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 4s की पावर -1 प्लस 6s की पावर -2 प्लस 3s की पावर -3। लेकिन अब हम लोग ये चाहते थे कि 1 प्लस के फॉर्म में है, तो यहाँ पे 2 प्लस आ रहा है, इसलिए हमें 2 को भी क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। और अगर हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी 2 की पावर s-3 अपान 1 प्लस 2s टू द पावर -1 प्लस 3s टू द पावर -2 प्लस s टू द पावर -3 ys अपान us। अब इसके बाद इस में हम 1 प्लस के फॉर्म में ले आए। अब सेकंड में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड देन फाइंड आउट ys। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम ys की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो अगर हम इस करते हैं तो इक्वेशन लिख सकते हैं ys प्लस 2s टू द पावर -1 प्लस 3s टू द पावर -2 प्लस s टू द पावर -3 इंटू ys
प्लस इज इक्वल टू 2s टू द पावर माइनस 3 us। ये क्वेश्चन आ गई। वाई एस की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है, तो वाई एस इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2s टू द पावर माइनस 3 us माइनस 2s टू द पावर माइनस 1 प्लस 3s टू द पावर माइनस 2 प्लस s टू द पावर माइनस 3 एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाई वाई एस। अब हम इसका स्टेट डायग्राम बनाएंगे। इस स्टेट डायग्राम में देखिए, अभी तक हमने जो स्टेट डायग्राम बनाया था, हम सबसे पहले इनपुट बनाते थे और फिर हम यहाँ पे आउटपुट एक बनाते थे। इनपुट हम u लेते थे, आउटपुट हम y लेते थे, और यहाँ पर हम स्टार्ट करते थे हाईएस्ट डिग्री पावर ऑफ s से, कि जैसे s की पावर माइनस 3 है तो हम यहाँ से स्टार्ट नेक्स्ट नोड हम लेते थे x डॉट x3 डॉट। लेकिन यहाँ इस केस में हम इसका रिवर्स करेंगे, हम लोवेस्ट डिग्री से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म में हम लोवेस्ट डिग्री से स्टार्ट करते हैं। तो लोवेस्ट डिग्री अगर आएगी आपकी x1 डॉट, नेक्स्ट आएगी x2 डॉट, नेक्स्ट आएगी x3 डॉट, और x3 डॉट के बाद हमारे पास आएगा x3। ओके, तो लेट मी x3 डॉट x1 डॉट को अगर आप एक बार आपने इंटीग्रेट किया s इनवर्स के साथ, फिर x2 डॉट को किया, फिर x3 डॉट को किया, तो आपको x3 मिला। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो जो हमारी इक्वेशंस हैं, याद रखिएगा, ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म में, कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म में हम x डॉट 3 से नोड स्टार्ट करते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म में हम लोवेस्ट डिग्री से नोड स्टार्ट करते हैं। तो लोवेस्ट डिग्री x1 डॉट होगी। ओके, अब अगर आप इक्वेशन देखो तो वाई एस इज इक्वल टू 2s टू पावर माइनस 3 us है, और 2s टू पावर माइनस s2 s टू पावर माइनस s1 2s टू पावर माइनस 1 3s टू पावर माइनस 3 और s टू पावर माइनस 3 इंटू वाई एस। तो अगर हम देखें तो टू दी पावर, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ये गड़बड़ लग रहा है कि अगर हम 2 यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं तो 1 2, और ये 3 से 2 कॉमन लेंगे तो ये 1.5 आएगा। ओके, ये 1.5 होगा। ओके, तो 1.5 एस टू द पावर माइनस 3 पे आ रहा है, तो एस टू द पावर देखिए, एस एक्स टू पावर माइनस 3 का मतलब, अब कि हम क्योंकि रिवर्स ले रहे हैं, तो एक्स टू पावर माइनस 3 हमारा x1 डॉट से कनेक्ट होगा। ठीक है, फिर एस टू द पावर माइनस 2 हमारा x2 डॉट से कनेक्ट होगा। देन एक्स एस टू द पावर माइनस 1 ये हमारा x3 डॉट से कनेक्ट होगा। तो हमारा s की पावर माइनस 3 का कोफिशिएंट है 1.5, s टू पावर माइनस 2 का कोफिशिएंट है 3 माइनस 3 माइनस 1.5, और इसका कोफिशिएंट है -2 -2। ओके, और ये यहाँ पर आपका u कनेक्ट है 2s टू पावर माइनस 3 यानी 2 कोफिशिएंट्स है। तो अगर हम यहाँ इक्वेशंस निकालें, स्टेट इक्वेशंस निकालें, तो हमारे स्टेट इक्वेशंस देखिए, तो फॉर्मूला क्या आएगा, x1 डॉट की वैल्यू आएगी हमारी, x1 डॉट तक देखिए आप -1.5, सॉरी ये मैंने y से कनेक्ट कर दिया, ये सारे x3 से कनेक्ट होंगे। ओके, ये सारे x3 से कनेक्ट होंगे, तो इस नोड को हम x3 मान लेते हैं, यहाँ पे आउटपुट नोड y है और ये कोई नोड नहीं है। ठीक है, ये नोड x3 से कनेक्ट होंगे क्योंकि x3 यहाँ पे स्मॉल स्टेट था, तो मैंने गलती से आउटपुट y से कनेक्ट कर दिया, तो x3 से ये सारे कनेक्ट हो जाएंगे। तो अगर हम इक्वेशन अब यहाँ पे निकालें तो x1 डॉट की हमारी इक्वेशन आएगी -1.5 x1 -1.5 x3 प्लस 2 u। इसी तरह x2 डॉट की अगर हम इक्वेशन निकालें
तो x2 डॉट की इक्वेशन आएगी हमारी -3x3, x2 डॉट की इक्वेशन आएगी -3x3, और यहाँ से ये x1 डॉट आ रहा है तो -3x3, और ये x1 डॉट अगर हम यहाँ पे देखें तो +x1। इसी तरह x3 डॉट की इक्वेशन हमारी आएगी -2x3, और इधर से ये x2 आ रहा है +x2, और इसी तरह y इज इक्वल टू हमारा y डायरेक्टली से कनेक्ट है तो y इज इक्वल टू x3। तो अगर आप इक्वेशन बनाना चाहें तो देखिए x1 डॉट, x2 डॉट और x3 डॉट इज इक्वल टू, देखिए ये आ जाएगा। फर्स्ट में x1 और x2 के कोफिशिएंट 0 है तो 0 0 -15। सेकंड में x1 का कोफिशिएंट है 1, x2 का कोफिशिएंट 0 है, x3 का कोफिशिएंट -3 है। थर्ड में x1 का कोफिशिएंट 0 है, x2 का कोफिशिएंट है 1, x3 का कोफिशिएंट -2 है। ये इक्वेशन आ गई x1, x2 और x3 प्लस। अगर आप तीनों इक्वेशन देखें तो तीनों इक्वेशन में सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन में u की वैल्यू है जिसका कोफिशिएंट है 2, और सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में u का कोई वैल्यू नहीं है तो 2 0 0, दैट इज योर u। y को अगर आप लिखना चाहें मैट्रिक्स फॉर्म में तो y में देखिए x1 x2 गायब है तो 1 0 0 1, x1 x2 और x3। ये आपका स्टेट मॉडल आ गया। इस स्टेट मॉडल को हम और न्यूमेरिकल से हम थोड़ा समझते हैं। एक एग्जांपल और इसको मैं करा देता हूँ। जैसे हमारे पास इक्वेशन है y(s) अपॉन us इज इक्वल टू 5s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 6 अपॉन s क्यूब प्लस 7s स्क्वायर, s क्यूब प्लस 7s स्क्वायर प्लस 11s प्लस 8। और इसको आपको ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ओसीएफ फॉर्म में आपको इस इक्वेशन को ओसीएफ फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे मैंने सबसे पहले बताया कि ओसीएफ फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको इक्वेशन को क्या करना होगा, आपको इक्वेशन को 1 प्लस के फॉर्म में लाना होगा। ठीक है, तो 1 प्लस के फॉर्म में डिनोमिनेटर को भी लाना है, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर से मल्टीप्लाई करना है। तो हाईएस्ट निगेटिव पावर से, हाईएस्ट पावर यहाँ पे s की पावर 3 है, इसकी निगेटिव हो जाएगी s की पावर -3। तो अगर s की पावर -3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगी 5s की पावर -1 प्लस 2s की पावर -2 प्लस 6s टू पावर -3। s टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में बेटा हमारा क्या आ गया, इसमें s की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, 1 प्लस s की पावर -1 प्लस 11 s की पावर -2 प्लस 8 s टू द पावर -3। अब अगर आप यहाँ पे इक्वेशन देखें तो ये 1 प्लस अपने आप ही बन जा रहा है। अगर 1 प्लस ना बनती, यहाँ पे 1 की जगह मान लीजिए 10 होता तो हमको यहाँ पे 10 भी कॉमन लेना पड़ता, हमें इक्वेशन को 1 प्लस में लाना होता है। अब नेक्स्ट इसमें स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, नेक्स्ट स्टेप में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो और वाई की वैल्यू निकालो। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी वाई प्लस वाई ब्रैकेट में 7s टू द पावर -1 प्लस 11s टू द पावर -2 प्लस 8s टू द पावर -3 इज इक्वल टू 5s टू द पावर -1 प्लस 2s टू द पावर -2 प्लस 6s टू द पावर -3 US। अब मैंने आपसे इसमें बताया था कि आप इसमें वाई की वैल्यू निकाल लो, तो वाई की वैल्यू जो बेटा आएगी वो आएगी 5s टू द पावर -1 प्लस 2s टू द पावर -2 प्लस 6s टू द पावर -3 US माइनस 7s टू द पावर -1 प्लस 11s टू द पावर -2 प्लस 8s टू द पावर -3 और ब्रैकेट में वाई एस। अब हमें इसका स्टेट डायग्राम ड्रॉ करना होगा। तो स्टेट डायग्राम बेटा हमारा देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। स्टेट डायग्राम में हम सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म में ओसीएफ में हम x1 डॉट से शुरू करते हैं। इसमें हाईएस्ट पावर 3 तक गई है तो x1 डॉट, x2 डॉट, x3 डॉट
x3 और आपका आउटपुट हो गया y। अब देखिए जो ये आपका आउटपुट है y से जो ये कनेक्ट है y x3, ठीक है, ये कितने से कनेक्ट है, +8 से कनेक्ट है s⁻³ तो 3 बार अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आप x1 डॉट पे आ जाएंगे, तो 3 बार इंटीग्रेशन पे x1 डॉट पे आ जाएंगे, तो यानी इसका ये इससे कनेक्ट हो जाएगा -8। फिर 2 बार आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आप x2 डॉट पे आ जाएंगे, तो ये कनेक्ट हो जाएगा इससे x2 डॉट -11, 2 बार इंटीग्रेशन पे माइनस होगा। और आप एक बार अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आप ये कनेक्ट हो जाएंगे x3 से, तो ये आ जाएगा -7 के साथ। ओके, इसी तरह u को अगर आप देखें तो अगर आप एक बार इंटीग्रेशन या u के साथ एक बार अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं u से, तो एक बार इंटीग्रेशन पे तो आप सीधे x1 डॉट से कनेक्ट हो जाएंगे, और अगर 2 बार आप जा रहे हैं तो आप कनेक्ट हो जाएंगे x2 डॉट, और अगर आप 3 बार कर रहे हैं तो आप कनेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे x3 डॉट u के लिए। इक्वेशन अगर आप बनाना चाहें तब देखिए इक्वेशन हमारी क्या जाएगी, x1 डॉट की हो जाएगी। x1 डॉट की नोट पे देखें अगर हम, तो x1 डॉट की नोट पे इधर से 5u आ रहा है और इधर से -8x3 आ रहा है, तो यह इक्वेशन बनेगी -8x3 + 5u। इसी तरह x2 डॉट की इक्वेशन हम देखें तो x2 डॉट पे हमारा इधर बैकवर्ड साइड से -11x3 आ रहा है, -11x3 आ रहा है, -11x3, और फॉरवर्ड साइड से अगर देखें तो फॉरवर्ड साइड से 2u आ रहा है +2u, और देखिए इस पे यहाँ पे ये x1 डॉट भी आ रहा है। x1 डॉट मतलब ये x1 डॉट होगा x2 के बराबर, ठीक है ना, तो x1 डॉट जो हमारा होगा वो होगा हमारा x1 डॉट, एक बार इंटीग्रेशन के साथ आ रहा है, तो जस्ट सेकंड। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो x2 डॉट पे ये एक इनवर्स है, s इनवर्स s⁻², s⁻³ तो s1 डॉट का एक बार अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो डेफिनेटली हमें x1 मिलेगा, तो इस पे x2 डॉट पे और एक चीज क्या आ रही है, x1 आ रही है। इसी तरह अगर हम x3 डॉट देखें तो x3 डॉट पे देखिए निगेटिव साइड से -7x3 आ रहा है, -7x3 प्लस, और इस पे देखिए s⁻², s इनवर्स s⁻1, सॉरी s इनवर्स, एक बार इंटीग्रेशन के साथ x2 का इंटीग्रेशन करके आ रहा है, तो x2 का अगर इंटीग्रेशन हम करेंगे तो हमें x2 मिलेगा, x2 डॉट का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें x2 मिलेगा, और प्लस इस पे 6 के साथ u आ रहा है, तो +6u। तो अगर हम इन क्वेश्चन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो x1 डॉट, x2 डॉट, x3 डॉट इज इक्वल टू, फर्स्ट वाले इक्वेशन में x1 और x2 की कोफिशिएंट 0 है, 0 0 -8, 0 0 -8। सेकंड वाले में इक्वेशन में x1 का कोफिशिएंट 1 है, x2 का कोफिशिएंट 0 है, x3 का कोफिशिएंट -11 है। थर्ड वाले इक्वेशन में x1 का कोफिशिएंट 0 है, x2 का कोफिशिएंट 1 है, और x3 का कोफिशिएंट -7 है। तो ये हो गया हमारा x1, x2 और x3 प्लस एक क्वेश्चन बन गया 5, 2 और 6 u के साथ। तो ये स्टेट इक्वेशन हमारी x की आ गई। और अगर यहीं पर आप y को देखना चाहेंगे तो y इक्वेशन जो हमारी है y इज इक्वल टू, y पे सिर्फ x3 आ रहा है, y इज इक्वल टू x3, तो अगर इनको लिखना चाहें तो 0 0 1 और x3 का आ जाएगा x1 x2 और x3 प्लस u का 0 ही हो जाएगा, u का कोई कोफिशिएंट है नहीं y की इक्वेशन। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई OCF फॉर्म में, ये हमारी इक्वेशन आ गई OCF फॉर्म में। ओके, तो ये टोटल था आपका डिफरेंट फॉर्म्स का। अब इसके बाद एक डिकम्पोजिशन की इक्वेशन है, उसके लिए मैं एक और वीडियो लेक्चर आगे बनाऊंगा। ओके, तब अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। तब तक के लिए थैंक यू।